आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। मित्र, यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय के वो प्रसिद्ध भाग पर विचार विमर्श हमनी के ए वार्ता के केंद्रीय विचार होई। आई एकरा के एक खाली फिर पढ़ लिया जाओ। देखो, हमनी खातिर एगो बालक के जन्म भइल बा, हमनी के एगो बेटा दिहल गइल बा और राज सत्ता उनका कंधा पर बा। उनकर इनाम राखल जाई अद्भुत सलाह देवे वाला, शक्तिमान परमेश्वर, शांति के सहायक, शांति के राजकुमार। उनकर राज सत्ता बढ़त जाई। उनकर कल्याणकारी काम के अंत ना होई। उ दाऊद के सिंहासन पर बैठी हैं और उनका राज के संभली हैं। उ अब से लेके सदा खातिर न्याय के कार्य से ओकरा के पक्का यानी कि मजबूत भी करी हैं। अपना धार्मिक आचरण से ओकरा के संभली हैं। स्वर्गिक सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के उत्साह के परिणाम स्वरूप ये कार्य पूरा हो जाई। ये भाग के अध्ययन करत यदि हमनी के सब प्रतिज्ञा पर विचार करी जाता का ई कह सकतानी कि ई सब प्रतिज्ञा अथवा ई सब नबूवत यानी कि भविष्यवाणी पूरा हो गइल नानु। अतः एह तथ्य के प्रकाश में हमनी के ई माने के पड़ी कि ई भविष्यवाणी बड़ा दिन से लागल ना ह, अर्थात पहला आगमन से लागल ना ह, वरन द्वितीय आगमन से। तब ही मसीह यीशु विशेष रूप से इस्राएल राष्ट्र खातिर जन्म ली हैं। यदि वो प्रक्रिया के जन्म लिहल कहल जा सके, पहला आगमन के समय वो इस्राएल के खातिर पैदा ना हो सके। ओहनी लोग उनका के स्वीकार ही ना कोइलन, ना तो जन्म के समय, ना तो उनका बालक काल के समय, ना ही जब छोट रहन और ना ही नौजवानी की उम्र में, और ना उनकर महान सेवा के विषय में। और फिर खजूर आतवार के दिन जब वो एगो राजा के रूप में यरूशलेम और मंदिर में प्रवेश कैलन, तो इस्राएल प्रधान सब एवं प्रमुख उनका के आधिकारिक औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिले और मसीह यीशु ओहनी लोग के एह कृत्य के कारण रोवले। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 41, 42, 44 पद में जब प्रभु यीशु यरूशलेम के नजदीक कैलन और नगर के ओर नजर कैलन, तब उ देख के रोवले। उ बोलले, हाय कतना बढ़िया होखित यदि तू भी ये शुभ दिन ई समझ पैदा कि कौना बात में तुहार शांति निहित बा, पर उ अबही तुहरा आंख से छिपल बा। तू अपना प्रभु के आवे के शुभ घड़ी के ना पहचान ला। उ बेटा, उ उद्धारक जौना के परमेश्वर अतना भविष्यवाणी सब, अतना चिन्ह सब के साथ अपन प्रिय लोग इसराइल के पास भेजले। उन लोग उनका के
अस्वीकार कर दिले, अर्थात ई भविष्यवाणी अभी अधूरा बा, अभी तक भविष्य ही है। अतः आज नीचे पूर्वक कहल जा सकता कि अब मसीह के जन्म इसराइल राष्ट्र के खातिर होई, एगो राष्ट्र के रूप में इसराइल के जन्म होई। ई कहल उपयुक्त होई। एकर समर्थन ये भाग के आखिरी अध्याय में कल जा चुकल बा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओहमे निकाल ली यशायाह नबी के किताब 66 अध्याय 7 और 8 पद ए तरी से बता रहल बा। प्रसव पीड़ा उठे से पहले ही ऊ जन्म लिहली, पीड़ा उठे से पहले ही ऊ एगो बालक के पैदा कैली। का ऐसन बात केहू कबहू सुन ले बा? का ऐसन बात केहू कबहू देख ले बा? का एक ही दिन में कोनो देश के जन्म हो सकता? का एगो जाति क्षण मात्र में जन्म ले सकेले? जैसे ही सियोन के प्रसव के पीड़ा उठल, ऊ अपना बेटा के जन्म दिहलस। प्रिय मित्र भाई बहन, भविष्य में इसराइल के एगो नर बालक पैदा हुई हैं, पर ई एगो राष्ट्र के जन्म हुई। ओ बेटा के ना, ई मसीह यीशु के पूर्ण आगमन के समय पैदा हुई। जी हाँ, इस समय तो विश्व में इसराइल कहवा बा केहू भी नइखे जानत। इसराइल राष्ट्र बिखरल अज्ञात राष्ट्र जौन की निर्वासन में ले जाइल गोल रहे, और जौन की वहां से ऐसन बिखरल की केहू नइखे जानत कि इसराइल के ई बिखरल कुल खानदान कहवा बा। कुछ बरिस मध्य अफ्रीका से कुछ हबसी मूल निवासी अपना जन्म भूमि से चल दिले। अचानक ही बिना कोनो आदमी के आह्वान के मूल प्रवृत्ति प्रेरणा अनुरूप ऊ अपना गठरी मोटरी बांध के बहुते बड़ संख्या में जाए लगले। सूडान सरकार खातिर समस्या हो गई। तब अमेरिकी हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हीं लोग के रातों रात सीमा पार करवावल गई, और यरूशलेम के प्रमुख रबी खोज समिति की रिपोर्ट के आधार पर ई घोषणा कइल गई, हबसी इसराइल ही हमें, जौन की ओ इसराइली सैनिक सबके संतान हमें। कोनो समय मिस्र से होत मध्य अफ्रीका में जाके बस गइल रहन। कुछ अन्य लोग अनुमान लगा रहल बाड़े कि ब्रिटेन वासी खोवल इसराइल के सतती है, और तब यहाँ मिजोरम वासी भी दावा कइल करेलन। दूसरा शब्द में कहल जाओ, मिजोरम वासी भी दावा कइल सुनल गइल बा कि उहो लोग इसराइल के वंशज हमें। सब सत्य मसीह यीशु के अइला पर साफ हो जाई, स्पष्ट हो जाई। यहाँ घोषणा बा कि बालक उत्पन्न भइल बाड़े, यानी कि पैदा भइल बाड़े। इस संकेत है उनका मानवता के ओर बेटा दिहल गइल बाड़े। इ तथ्य है उनका द्वित आगमन के विषय, अर्थात ये सब तथ्य वही मसीह यीशु से संबंधित बा, जौन की 2000 बरिस पूर्व हमनी के बीच मानव बन के और रह के चली गुलन। राज्य सत्ता उनका कंधा पर बा। समस्त संसार के सत्ता सशक्त कंधा सबके आवश्यकता बा। ई मसीह यीशु के ही कंधा संभाल सकता। ये भविष्यवाणी भी उनका पहला आगमन पर पूरा ना हो सकल रहे। अब उनका दिहल गइल नाम पर नजर करी। अद्भुत सलाह देवे वाला, पुराना नियम में आचरण भरल सलाह देवे वाला, यानी कि युक्ति करे वाला। पुराना अनुवाद में एगो औरी अंतर बा। अद्भुत के पश्चात एगो कौमा लगावल जाला, अर्थात अद्भुत के भी एगो नाम मानल गइल बा।
पर नया अनुवाद में एकरा के एगो खास एवं विशेष के रूप में प्रयोग में ले आवल गइल बा, जैसे कि अगला 2 नाम के खातिर। अतः यहाँ 3 गो नाम बा, सलाह देवे वाला, परमेश्वर और पिता, और उनका सामने 3 गो खास, अद्भुत, शक्तिमान और शाश्वत। इस संभव बा कि रउआ एकरा से सहमत ना होखी। त उनकर पहला नाम अद्भुत, सलाह देवे वाला, विद्वान पौलुस रोम के मसीही सब के लिख ले रहन। कतना अगाध बा परमेश्वर के वैभव, ज्ञान, कतना दुर्बोध बा उनकर निर्णय, कतना रहस्यमय बा उनकर राह। प्रभु के मन के जानन या के जान सकता। प्रभु सलाह देवे वाला हमें, जी हाँ, के हो सकता उनका के सलाह देवे वाला। उ सलाह दे ले, लेकिन सलाह ले लेना, काहे कि उ अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर हमें। उनकर सलाह ईश्वरीय ज्ञान से निकलल करेला, मात्र उहे मनुष्य सब के खातिर हो सकेले। अतः अद्भुत एगो परमेश्वरीय गुण ह। उ जवन भी सलाह दी है मनुष्य खातिर अद्भुत ही सिद्ध होई, काहे कि उनकर उद्गम ह परमेश्वरीय ज्ञान, यानी कि कहल जाओ परमेश्वर के दिमाग। मित्र, रुआ कोनो विषय खातिर प्रभु से प्रार्थना करत होकी, रो रो के, गिड़गिड़ा के, उपवास रख के, पर परमेश्वर रुआ के ऊ नाम दिहले। पर परमेश्वर रुआ के ऊ ना दिहले जौन की रुआ कोनो चीज के मांगत रही। ना दिहले परमेश्वर वो चीज के जौना चीज की रुआ आशा रखले रही। परमेश्वर कहीं अधिक रुआ की ओकरा से कहीं ज्यादा कीमती चीज प्रदान कर दी है। रुआ पीछे मुड़ के देखिना और परमेश्वर के प्रति रुआ श्रद्धा से भर जाइना। परमेश्वर पिता हमनी के मंगला से कहीं अधिक देले। अद्भुत हमें हमनी के परम पिता परमेश्वर और परमेश्वर मसीह यीशु के हमरा खातिर बुद्धि के रूप में प्रदान कइले बाड़े। उनका जैसन सलाह देवे वाला भला कौन आदमी बा? भला के ऐसन सलाह दे सकता? जिंदगी में कतना अवसर ऐसन आवेला जब हमनी के समझ ना पाई न जा कि कौन राह पकड़ी जा और कौन ना। कोनो दोस्त, कोनो दुश्मन, कोनो विद्वान रुआ के उचित सलाह ना दे पावेला और रुआ बेमुंह बन के रह जाइना। रुआ खातिर उचित सलाह देवे वाला केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें। केवल प्रभु यीशु मसीह की ने ही सबसे उत्तम सलाह बा। उ खुद मानव बन के रह चुकल बाणे, अतः उ आपन सब कठिनाई खूब बढ़िया तरी जाना ताणे। मित्र, दूसर का नाम है शक्तिमान परमेश्वर। इब्रानी शब्द है एल गिबोर। उहे हमें जौन की समस्त समर्थ और अधिकार दिहल गोइल बा। उहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें। मरियम के गोदी में सुतल निसहाय बालक समस्त सृष्टि के संभलले रहन। मसीह यीशु कहले रहन, स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त अधिकार हमरा के दिहल गइल बा। वो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें। तीसर का नाम शाश्वत पिता। इब्रानी अविवाद अनंत काल के पिता। दूसरा शब्द में उस सब चीज के समस्त सृष्टि के सृष्टिकर्ता। एकरा में समय और काल भी शामिल बा। एहुना सूचना देले रहन कि सब चीज उनके द्वारा बनावल गइल बा और जौन कुछ बनावल गइल बा ओकरा में ऐसन कुछ भी ऐसा नइखे जौन की उनका द्वारा बनावल ना गइल होखे। पौलुस
कुलिसे के मसीह सब के याद दिलौले रहन, काहे कि उनके द्वारा सब कुछ के सृष्टि भइल। सब कुछ, चाहे उ स्वर्ग में होके या पृथ्वी पर होके, दृश्य होके या अदृश्य, और इस स्वर्गदूत सब के श्रेणी भी, सब कुछ उनके द्वारा ही और उनके खातिर ही बनावल गइल। तब इब्रानी के लिखे वाला प्रकट कर रहल बाणे, प्राचीन काल में परमेश्वर बारंबार विविध रूप में हमनी के पूर्वज से नबी सब के द्वारा वार्तालाप करत रहले। अब आखिरी में वो हमने से अपना बेटा के द्वारा बातचीत करेलन। वो यही बेटा के द्वारा समस्त संसार के सृष्टि के और उनके सब कुछ के उत्तराधिकारी नियुक्त कइल गइल। अब तीसर का नाम शांति के राजकुमार, इब्रानी सारसलोहिम, जैसे हम पूर्व वार्ता में भी कह चुकल बानी कि विश्व शांति असंभव बा, असंभव बा, असंभव बा, जब तक कि शांति के राजकुमार आके आपन सिंहासन ना संभाल लेस। उनकर सरकार या उनकर सत्ता आवत जात सत्ता ना होई। उनकर सत्ता निरंतर विकास उन्मुख ही होई। हर दिन पिछला दिन भिन्न होई जब वो शासन करी हैं। कोनो भी ई दिन एक जैसा ना होई। वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होई हैं। ई कोनो काल्पनिक सिंहासन ना ह, याद राखी। उनका राज के सर्वोच्च कार्यक्रम होई। न्याय सबके पूर्ण संतोषप्रद न्याय प्राप्त होत रही। इस सब परमेश्वर के लगन एवं उत्साह के परिणाम हुई। एकरा पश्चात ये अध्याय के शेष भाग पद 8 से 21 स्थानीय परिस्थिति सब के विषय उल्लेख करता, जौन की छिपल रूप से निकट भविष्य में पूरा होके के रहे, पर मूल रूप से ई संकेत है महाक्लेश की ओर। उहे एह नबुवत के वास्तविक पूर्णता हुई। परमेश्वर इसराइल और अन्य सब राष्ट्र के दंड देत चलल जई हैं। जे परमेश्वर के ठुकरावले रहे, उनका से आपन मुंह मोड़ ले रहन। ई दंड काल उनका आगमन के साथ ही समाप्त हुई। आधुनिक मानव के ई शब्द बढ़िया न लगेला। उन्हीं लोग के चाही संतावना वाला शब्द, चेतावनी वाला शब्द ना। पर सत्य तो ई बा कि इतिहास के पृष्ठ पलटी, यानी कि पालना पलटी और खुद अवलोकन करी कि वो राष्ट्र सब के का भइल जे परमेश्वर से मुंह मोड़ ले रहन। उन लोग के कहानी बहुत ही सुखमय और दयनीय है। अब हम आ रहल बानी अध्याय 10 पर। एकर मुख्य विषय है परमेश्वर द्वारा इसराइल पर आक्रमण करे खातिर प्रेरित राष्ट्र असूर पर परमेश्वर के दंड, महाक्लेश काल और हर्मागेदोन के युद्ध। ई उ भविष्यवाणी है जेकर शुरू भइल 7वां अध्याय से और जवन 12वां अध्याय के साथ समाप्त हुई। ई उ भविष्यवाणी है जौन की शुरू भइल रहे आज राज के समय। उ एगो दुष्ट और कुटिल राजा रहन। ए अंधकारमय पृष्ठभूमि में यशायाह नबी भविष्यवाणी करतने। ई भविष्यवाणी न केवल निकट भविष्य से संबंधित रहे, ई युगांत में उनका राज्य के स्थापना के ओर भी दृष्टि करेले। परमेश्वर के वचन के इहो एगो उल्लेखनीय अध्याय है। एकरा में महान सिद्धांत तथा परमेश्वर के विशाल कार्यक्रम प्रकट कल गुल बा। ये सब परमेश्वर के मनुष्य और राष्ट्र से व्यवहार के विषय है। ये अध्याय शुरू होता न्यायालय के दृश्य से। उस समय के संस्कृति वहाँ के कोर्ट कचहरी में
साफ दिखाई देता और तब परमेश्वर के दंड उन्हीं लोग पर बरिस पड़ी। हमनी के देखे के कि परमेश्वर इसराइल पर दंड भेजे खातिर असुरी सबके उपयोग करताड़े। असुरी ही उ उत्तर के राजा हमें जौन की आखिरी दिन में इमानुएल के जमीन पर अधिकार करे के उद्देश्य से आक्रमण करी हैं। इ नबूवत यशायाह के समय के निकटतम भविष्य कहीं दूर तक पहुंच रहल बिया। इ इस्राएल राष्ट्र के आखिरी दिन से संबंधित बा। ए काल के यशायाह ओ दिन कह के संबोधित कर रहल बाड़े और अब 10वां अध्याय समाप्त होता एगो भयानक फोटो से, जोना में दुश्मन उत्तर के दिशा से आक्रमण के उद्देश्य से आगे बढ़ रहल बाड़े और इ आक्रमण होई हर्मागिद्दोन के युद्ध के शुरू। इ कोनो संतावनादायक फोटो ना ह, पर इ परमेश्वर के अंतिम दिन सब के स्पष्ट भविष्यवाणी है। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी ही। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।